नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग हमारी जो टारगेट SBI क्लर्क 2021 की सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारा डे 21। आई होप कि आपने पहले वाला जो डे 20 वाला वीडियो है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, वो अच्छे तरीके से देख लिया होगा। आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये सीरीज के जितने भी वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप पहले के सारे वीडियोस देख सकते हो। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट यहाँ तक कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग 10 हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस, बेहतरीन सवाल प्रॉफिट एंड लॉस के करने वाले हैं, और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही मैंने लिए हुए हैं। और मैं लेवल अगर आपकी बात करूं तो प्रीलिम्स के लेवल के ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो पीओ का हो या क्लर्क का हो। मेंस के लिए भी मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग प्रीलिम्स लेवल के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का जो वीडियो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ठीक से तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीजें दी गई है। ओके, तो अगर आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, दैट इज 25%। उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया है कि वो ट्रेडर जो है वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, विच इज 20%। और उसके बाद उन्होंने आपको MRP और कॉस्ट प्राइस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बता दिया है, विच इज 180। तो इतना डेटा आपको दिया गया है और आपको निकालना है कि MRP कितना है। तो बस इतना सिंपल सा सवाल है, और प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे ही टाइप के सवाल जो है वो एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग इस तरीके के सवालों को जल्दी से कैसे सॉल्व करना होता है, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए, इतना टाइम इनफ हो गया है, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा। अब देखो, आपको याद होगा कि आपने अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से बता दिया था कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये देख के डेफिनेटली आपको वो रिलेशन याद आ रहा होगा जो मैंने कॉन्सेप्ट के वीडियो में आखिरी में बताया था, दैट इज रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। और अगर आप यहाँ पे MRP वाले टर्म से कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको एक बात समझनी है, MRP का मतलब ही मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस के कई सारे नाम होते हैं जो मैंने आखिरी वीडियो में बताए थे आपको, जैसे लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं वो लोग, आर्टिकल प्राइस बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें एक ही है, लेबल प्राइस भी बोला जाता है, और इसमें देखो मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP भी बोला गया है। तो ये सारी बातों का मतलब एक ही है, मार्क प्राइस। ठीक है, और हम लोगों को ऑलरेडी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो कैसे निकलता है ये पता है। तो जाहिर सी बात है वो रिलेशन आपको याद आ रहा होगा, रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज एंड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बस इतना सिंपल एक रिलेशन आपको पता होगा तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर, ना तो इसमें मार्क प्राइस दिया है ना तो इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है, तो हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं दी गई है लेकिन ये दोनों चीजें तो दी गई है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, जिसकी वजह से आपको रेशियो मिल सकता है। और अगर रेशियो मिलेगा तो उन्होंने यहाँ पे देखो हिंट दिया हुआ है कि इन दो अमाउंट्स के बीच में 180 का डिफरेंस है। हम लोगों को नहीं पता कि कौन सी अमाउंट ज्यादा है कौन सी अमाउंट कम है, यूजुअली मार्क प्राइस ही ज्यादा रहती है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 180 दिया हुआ है, तो मैं बड़ी आसानी से आंसर निकाल पाऊंगा अगर मेरे पास रेशियो होगा तो, और रेशियो मुझे आ जाएगा इस रिलेशन से। चलिए देखते हैं पहले कि रेशियो क्या होगा। तो देखो, रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर में आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 100 प्लस 20 ये लिखना पड़ेगा। तो 100 प्लस 20 कितना होता है, 120 होता है ना। और अगर आप देखोगे डिस्काउंट परसेंटेज डिनोमिनेटर में और 100 से माइनस करना है तो कितना आएगा, 75। और अगर आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो कि 15 से दोनों नंबर जा रहे हैं, 15 8 जा एंड 15 5 जा। तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि मेरा जो मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है उनके बीच का रेशियो 8:5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन मिटा के रेशियो लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों को रेशियो पता चल गया है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को रेशियो कैसे निकला ये समझा होगा।
तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशो आ गया 8:5। ठीक है, और उन्होंने आपको बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 है। तो सिंपल सी बात है, आप देखो इन दोनों के बीच में कितने यूनिट्स का अंतर है। ये 8 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स है, तो डिफरेंस हो गया 3 यूनिट्स का, और वही डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है 180। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 यूनिट का वैल्यू 80 होगा, और इसको अगर मैं कट करूंगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 60 आएगा। तो इससे मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अब उन्होंने आपको मार्क प्राइस पूछा हो या कॉस्ट प्राइस पूछा हो, अब दोनों निकाल सकते हो। फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन में मार्क प्राइस पूछा है, तो अगर मेरी 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो आप बता ही सकते हो कि 8 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। 60 into 8 विच इज 480। तो बड़ी आसानी से आपका आंसर जो है वो 480 आप मार्क कर सकते हो, विच इज द मार्क प्राइस और MRP ऑफ दैट आर्टिकल। अगर कॉस्ट प्राइस भी पूछते तो आप 60 into 5 300 कॉस्ट प्राइस बोल देते बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था, और जैसे मैंने आखिरी वीडियो में कहा भी था आपको कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने के हाई चांसेस रहते हैं। और अगर आप इसको इस रिलेशन से करोगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इस रिलेशन से इसका आंसर बहुत ही जल्दी आता है। अभी आपने देखा कैसे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सही आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का है 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सॉल्व करके बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप ठीक से सवाल को पढ़ना सीख जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी या इनफैक्ट क्वांट्स के किसी भी टॉपिक का सवाल डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो पहली तो उन्होंने आपको कंडीशन दी है कि ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो बी के कॉस्ट प्राइस के डबल है। ओके, तो अगर मैं ए की कॉस्ट प्राइस लूं तो उसको मुझे निकालना पड़ेगा 2 into द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ये पहली कंडीशन उन्होंने बोली है। मतलब बी की जितनी भी कॉस्ट प्राइस होगी, फिलहाल हम लोगों को नहीं पता कितनी है, लेकिन बी के डबल करूंगा कॉस्ट प्राइस को तो मुझे मिल जाएगी ए की कॉस्ट प्राइस। ये उन्होंने बताने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है बी की, तो बी की सेलिंग प्राइस के बारे में उन्होंने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है कि भाई वो 3600 रुपया है। तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सेलिंग प्राइस डायरेक्टली क्वेश्चन में दी है बी की। और उन्होंने बोला है कि वो जो बी है उसको मैंने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है। इसका मतलब मुझे परसेंटेज प्रॉफिट भी बता दिया है बी का कि कितने परसेंट प्रॉफिट पे मैंने बेचा। और आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जो है वो कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी टॉपिक होने दो क्वांट्स का, आपका अप्रोच, आपकी टेक्निक मैटर करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या चीजें दी गई है। पहली चीज दी गई है सेलिंग प्राइस ऑफ बी। ओके, और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ये दोनों चीजें दी गई है तो मैं कौन सी चीज निकाल सकता हूं बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स, बिकॉज I know about the selling price of B and I also know about the profit percentage of B. So definitely I can find the cost price of B. A का तो मैं कुछ नहीं निकाल सकता क्योंकि A का डिपेंडेंसी B पे है। तो अगर मैं B का निकालूंगा तो A का अपने आप निकल आएगा, जो कि हम लोगों को निकालना ही है। ओके, तो सबसे पहले B का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कॉस्ट प्राइस B की कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज को एज्यूम कैसे करना है, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाएगा या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा तो कैसे हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं अगर सेलिंग प्राइस दी गई है तो, है ना। तो हम लोग हमेशा इसमें फ्रैक्शन का अप्रोच यूज करते हैं। अगर उन्होंने 20% दिया है तो हम लोग उसका फ्रैक्शन ले लेते हैं, विच इज 1/5। तो 20% का तो फ्रैक्शन आप सभी को याद होगा, परसेंटेज वाले हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है। ओके, और 1/5 का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसके ऊपर मुझे 1 यूनिट का प्रॉफिट होके मेरा सेलिंग प्राइस 6 बन गया है। ये उसका मतलब होता है 20% प्रॉफिट का। ठीक है, तो 5 मैंने कॉस्ट प्राइस एज्यूम की, उसके ऊपर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और सेलिंग प्राइस मेरी 6 बन गई। अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी मुझे दी गई है 3600, तो मैं इस 6 यूनिट को डायरेक्टली 3600 से इक्वेट कर सकता हूं और इससे मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता लग सकती है। तो अगर मैं 6 से इसको कट करूंगा तो आप देखो 6 से ये 600 बार कट होगा, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 600 हो गई। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 600 है तो मुझे बी की कॉस्ट प्राइस तो मिल ही जाएगी, क्योंकि बी की कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स है। तो अगर
एक यूनिट की वैल्यू 600 है तो 5 इंटू 600 3000 रुपीज हो गई। लेकिन याद रखना 3000 रुपीज जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है, ना ही कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, राइट। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो सिंपल सी बात है, ए की कॉस्ट प्राइस बी के डबल थी और बी की अगर 3000 है तो ए की तो आप बता ही सकते हो, कॉमन सेंस, 3000 का डबल दैट इज 6000। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो होना चाहिए 6000। इसमें कोई भी मिस्टेक्स आप मत करना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शंस दिए रहते हैं, 3000 भी 6000 भी, तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है। जल्दी जल्दी में आप 3000 मार्क करके आ जाते हो, जो कि बी की कॉस्ट प्राइस है। तो अगर क्वेश्चन में बी की कॉस्ट प्राइस पूछी है तो 3000 सही है, लेकिन अगर ए की पूछी है तो 6000 शुड बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही क्लियर हुआ होगा, सिंपल क्वेश्चन था। और कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाहर के कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन इज डन, करेक्ट आंसर इज 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला, जल्दी से देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन और मुझे बताइए कि थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है थर्ड भी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सॉल्व करने में आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो स्टेटमेंट है वही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने बोला है कि दो चेयर्स है, दोनों का कॉस्ट प्राइस एक ही है, जो फर्स्ट का है वही सेकंड का है, और उन्होंने बोला है कि उनके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 90 का है। इस स्टेटमेंट में ध्यान से आप गौर करना, कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, जब वो दोनों चेयर्स को मैं सेल करूंगा तो उनके सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस 90 है, ये आपको बताया गया है। तो एज्यूम करते हैं कि भाई फर्स्ट की सेलिंग प्राइस 1 है और सेलिंग प्राइस 2 है, उनके बीच का डिफरेंस है 90 का। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर मैं पहले चेयर को बेचता हूं या दोनों में से कोई भी एक चेयर को बेचता हूं तो मुझे 12% का प्रॉफिट होता है, और अगर मैं दूसरी चेयर को बेचता हूं तो मुझे 18% का प्रॉफिट होता है। मतलब दोनों में अलग अलग परसेंटेज का प्रॉफिट मुझे हो रहा है सेम कॉस्ट प्राइस पे। और फिर उन्होंने बोला है कि बताओ कि हर एक चेयर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा। जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस दोनों का एक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट में ही बोल दिया उन्होंने कि जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का सेम है। ओके, तो एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने वही दी है आपको परसेंटेज के टर्म्स में, कि एक का जो परसेंटेज है प्रॉफिट वो है 12, दूसरे का है 18। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से, किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसमें होते हैं कि सर इसमें कॉस्ट प्राइस तो बताई ही नहीं कितनी है, और कॉस्ट प्राइस निकालने को कहा है, और हम लोगों को सिर्फ दोनों सेलिंग प्राइसेस के बीच का डिफरेंस दिया है, दोनों में से एक की भी सेलिंग प्राइस बताई नहीं है हिंट के लिए, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, हम लोगों को दोनों में से कोई एक सेलिंग प्राइस चाहिए ही नहीं। पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोगों को ये प्रॉफिट परसेंटेज से मतलब है कि पहली चेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरी चेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ। और आप सभी को पता है कि प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा, राइट। अब जाहिर सी बात है कि अगर पहली चेयर पे 12% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहने दो, लेकिन उसके ऊपर मुझे 12% का प्रॉफिट हुआ, मतलब वो कॉस्ट प्राइस 12% से बढ़ गई। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से ये जो दूसरे चेयर की कॉस्ट प्राइस होगी वो 18% से बढ़ेगी, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है दोनों की, है ना। इसकी भी कॉस्ट प्राइस उतनी ही है, इसकी भी कॉस्ट प्राइस उतनी ही है। इसको आप यूं तरीके से समझ सकते हो, लेट्स अज्यूम दैट कि पहले चेयर की कॉस्ट प्राइस भी 100 थी, दूसरे चेयर की भी कॉस्ट प्राइस 100 थी, दोनों की 100 ही थी, है ना। और अगर मैं इस चेयर को 12% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस तो 112 हो जाएगी इसकी, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है 100 यूनिट्स, और वही एजम्पशन मैंने यहाँ पे रखा है, दोनों की कॉस्ट प्राइस तो सेम है, बराबर। और उसी तरीके से दूसरे चेयर की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, तो पहली चेयर की सेलिंग प्राइस ये है, दूसरे की कितनी आएगी 100 पे 18%, मतलब 118 हो जाएगी कि नहीं। वेरी इजी। और यहाँ पे आपको हिंट दी है कि दोनों सेलिंग प्राइसेस के बीच में 90 का अंतर है, और आप देख सकते हो कि मेरे दोनों सेलिंग प्राइसेस तो ये आ रहे हैं 112 और 118, इनमें तो अंतर 6 यूनिट का है ना। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना प्लस लेना है कि माइनस लेना है, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। डिफरेंस तो 6 का है, लेकिन ये मेरा एजम्पशन है जो कि सही नहीं है। एजम्पशन मैंने 100 किया है जो सही नहीं है, असली जो वैल्यू है वो किस में है, वो क्वेश्चन में रहेगा, बराबर। तो एजम्पशन के हिसाब से मेरा 6 आ रहा है, लेकिन रियल वैल्यू क्या है 90, तो ये दोनों वैल्यूज हम आपस में इक्वेट कर देते,
6 यूनिट्स इक्वल्स टू 90। तो 1 यूनिट का तो आप निकाल ही सकते हो, 1 यूनिट का कितना आएगा, 1 यूनिट का 15 आ जाएगा। वेरी इजी। और आपको पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब मैंने तो कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट्स एज्यूम की थी, लेकिन मुझे 1 यूनिट का वैल्यू तो मिल गया ना 15, तो 100 यूनिट्स का कितना होगा, बहुत ही आसान, 15 के आगे 2 जीरो लगा दो, विच इज 1500। वेरी इजी, राइट। तो इस टेक्निक से अगर आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी से आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। और आप यहाँ पे देखो कि कुछ भी मैंने स्टेप्स ज्यादा नहीं किए, कुछ कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं किया, बस अप्रोच जो है वो सही तरीके से लगाया। अब बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे बाकी के चैनल्स पे अगर आप देखोगे ना, तो आपको इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो या स्कूल का एग्जाम दे रहे हो जिसमें स्टेप्स को मार्क्स है, उसमें डेफिनेटली आप वो एक्स वाला मेथड यूज कर सकते हो कि भाई लेट्स एज्यूम दैट की कॉस्ट प्राइस इज एक्स, फिर उसके बाद 12% का ले लो वैसा, तो उससे वो क्वेश्चन जो है वो लंबा बन जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि क्विक टाइम में आंसर है, जो कि इस अप्रोच से आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 1500 जो है वो आपके थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, विच इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन को देख लीजिए और मुझे उसका आंसर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से क्वेश्चन की डिमांड को समझोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखोगे तो पहले तो देखो कि गिवन क्या है। गिवन है आपको सेलिंग प्राइस विच इज आर्टिकल इज सोल्ड एट 1500 रुपीज। ओके, तो सेलिंग प्राइस देके रखी है और डिस्काउंट का परसेंटेज देके रखा है विच इज 12.5%। और आप सभी को पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको वही बोला है कि मार्क प्राइस पे आपको 12.5% का डिस्काउंट जो है वो दिया गया है। ओके, और उसके बाद सेलिंग प्राइस भी आपको दी गई है और इसमें आपको 2 क्वांटिटीज दी गई है। क्वांटिटी 1 में डायरेक्टली एक वैल्यू है विच इज 550 और क्वांटिटी 2 में उन्होंने बोला है कि मार्क प्राइस, जो कि आपको निकालनी है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी। और आपको इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या करना है, रिलेशन बताना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, छोटी होगी या इक्वल होगी। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के सवाल को कैसे करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है। वो क्वांटिटीज देख के आप कंफ्यूज मत होना, बस एक चीज इसमें ये करनी है, आपको सिर्फ ये मार्क प्राइस निकालनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू होगी तो ही आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे और बता पाओगे दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, और अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे मार्क प्राइस निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी एक बेंचमार्क उन्होंने दे दिया है कंपेयर करने के लिए, कि आपको इंश्योर करना है कि ये मार्क प्राइस 550 से कम है या बड़ी है, आपको पता चल जाए ये देख के ही। और मुझे पता चल गया कैसे, आपको पता है कि डिस्काउंट जो है वो है 12.5%, है ना। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे के रखी है। अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कि मार्क प्राइस बड़ी होती है? हमेशा, कोई भी केस में, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिल रहा है ना। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में एक रिलेशन बताया था जो आपको याद होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये रिलेशन आपको जरूर याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप मैं बोलूँ यहाँ से आपको वैल्यू नहीं बताऊं, मैं नहीं बताऊं कि मार्क प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, लेकिन मैं क्या कॉमन सेंस से यहाँ पे बता सकता हूँ कि मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि मैं मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर रहा हूँ, तभी मुझे सेलिंग प्राइस मिल रहा है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1500। इसका मतलब मार्क प्राइस तो मेरी इस केस में 1500 से ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी चीज है। और यहाँ पे आप देखो कि क्वांटिटी 1 कितनी है, 550, और क्वांटिटी 2 बोलिए मार्क प्राइस, जो कि 1500 से ज्यादा ही होगी। तो अगर 1500 से ज्यादा है तो वो 550 से भी तो ज्यादा ही होगी, तो मुझे मार्क प्राइस निकालने की जरूरत क्या है? मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता क्या Q2 इज ग्रेटर देन Q1 ऑलवेज, मतलब इस केस में, है ना। तो इस तरीके से सवाल आपको हल करने हैं, है ना, क्योंकि इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्क प्राइस क्या होगी, आपको कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है कि आप कंपेयर करने के लिए आपके पास डेटा है कि नहीं, है ना। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे ये जो 550 है उसके बदले में एक ऐसा नंबर होता जो 1500 से ज्यादा होता तो मैं नहीं बता पाता, तो मुझे फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके मार्क प्राइस को निकालना पड़ता, जो कि आसान है। मैं बताता हूँ कैसे। हम लोगों को पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में एज्यूम कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? आपको याद होगा 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा मार्क प्राइस 8 है
तो इसके ऊपर मैं 1 यूनिट का डिस्काउंट देके मेरी सेलिंग प्राइस 7 कर रहा हूँ, ये उसका मतलब हुआ, है ना। जैसे हम लोग वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में करते थे, वैसे ही मार्क प्राइस और डिस्काउंट में रिलेशन है ना। तो अगर यहाँ पे आपको ये चीज दी है, सेलिंग प्राइस दी है विच इज 1500, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 7 यूनिट 1500 के बराबर है, और इससे मुझे 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा और अल्टीमेटली मुझे 8 यूनिट का भी वैल्यू मिल जाएगा। इससे मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूं। बट ये हम लोगों को तभी करना है जब क्वेश्चन में 1500 से ज्यादा वैल्यू दिया होता क्वांटिटी 1 का। अब यहाँ पे फिलहाल 1500 से कम वैल्यू है, तो मैं बता सकता हूं कि मार्क प्राइस डायरेक्टली बड़ा ही होगा, मतलब क्वांटिटी 2 हमेशा बड़ी रहेगी क्वांटिटी 1 से। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th वाला, देखते हैं कि किसको 5th वाला क्वेश्चन आता है। ओके, 5th वाले क्वेश्चन में उन्होंने जानबूझ के स्टेटमेंट ज्यादा दिए हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, लेकिन अगर आप ध्यान से हर एक स्टेटमेंट को पढ़ोगे और उससे क्या मतलब निकालना है ये समझोगे तो आपको आसान होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल की है, कितनी है ये नहीं बताई, लेकिन मार्कअप परसेंटेज बताया हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मैंने मार्क किया हुआ है ऊपर मार्क प्राइस के लिए, वो बताया हुआ है विच इज 40%। फिर बताया है कि मैंने मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया विच इज X% का। अब अगेन उन्होंने डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं बताया है, वो उन्होंने सीक्रेट रखा है विच इज X%, वेरिएबल रखा है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर मैं X% का डिस्काउंट देता हूं मार्क प्राइस पे, तो जो फाइनल प्रॉफिट है वो मुझे 12% का होता है। मतलब प्रॉफिट परसेंट भी यहाँ पे बोल दिया है आपको कि भाई प्रॉफिट मुझे 12% का हो रहा है, राइट। और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि अगर मैंने उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 120 रखी, नए आर्टिकल की, राइट, तो नए आर्टिकल की मैं कॉस्ट प्राइस जो है वो फिक्स कर रहा हूं। याद रखना ये कॉस्ट प्राइस नए आर्टिकल की है, पहले वाले आर्टिकल की नहीं। तो उन्होंने बोला है कि अगर नए आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस में 120 रखता हूं और उसके ऊपर मैं X% का ही प्रॉफिट देता हूं, मतलब जितना मैंने डिस्काउंट दिया उतना ही प्रॉफिट देता हूं, तो जो सेलिंग प्राइस होगी उस नए आर्टिकल की वो कितनी होगी। तो ये आपको बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ द न्यू आर्टिकल, और प्रॉफिट ऑन द न्यू आर्टिकल इज द सेम एज द डिस्काउंट परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं कि क्या सही आंसर होना चाहिए और कैसे आपने सॉल्व किया होगा। बहुत ही आसान है। देखो जहां पे भी आपको अननोन्स दिखता है ना, चाहे परसेंटेज में हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में हो, इट इज बेटर कि आप हमेशा 100 एज्यूम करो जो अननोन चीज है उसको। अब यहाँ पे मेन अननोन चीज क्या है जिसके ऊपर सारे का सारा जो आपका क्वेश्चन है वो टिका हुआ है, वो है कॉस्ट प्राइस। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं होगी तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई सेलिंग प्राइस कितनी आएगी या प्रॉफिट कितना होगा, है ना। तो हम लोग हमेशा पहले कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करेंगे अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दी है तो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में डिपेंडेंट है। एक तो उन्होंने बोला है कि मार्क किया हुआ है मैंने 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेंगे 100 यूनिट्स, उससे बहुत सारी क्लियरिटी हम लोगों को आ जाएगी। तो चलिए एज्यूम करते हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 यूनिट्स का था, और उन्होंने कहा है कि, और ये हम लोग पहले केस की बात कर रहे हैं, मतलब पहले वाले आर्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने नया आर्टिकल भी इंट्रोड्यूस किया है। तो फर्स्ट वाला आर्टिकल का बात पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो दी गई है ना, ये फर्स्ट आर्टिकल की है और ये वाली नए आर्टिकल की है, ठीक है। एन हम लोग लिख देते हैं, ओके। तो उन्होंने कहा कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट देखो कितना हुआ, 12%। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो अगर मैं कहता हूं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस 112 होगी, क्योंकि 12% का प्रॉफिट हुआ। वेरी इजी, है ना। और यहां पे मुझे मार्क प्राइस भी मिल जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर मेरी 100 है और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि मेरी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी मार्क प्राइस 140 होगी, विच इज 40% ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। डेफिनेटली बोल सकता हूं। तो मेरे एजम्पशन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस ये है, ठीक है। अब उन्होंने ये भी आगे कहा कि मैंने X% का डिस्काउंट दिया। अब मुझे नहीं पता कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, बट अगर मैंने सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस एज्यूम किया है तो मैं बता ही सकता हूं कि कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, है ना।
क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज के लिए मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर की है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, दो चीजें अगर आपके पास होगी तो आप डिस्काउंट का परसेंटेज बता सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होती है तो आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बता सकते हो, है ना। तो अगर मेरे पास ये दोनों चीजें हैं तो क्या मैं डिस्काउंट परसेंटेज बता सकता हूं? यस, मतलब ये एक्स की वैल्यू मुझे आ सकती है। और इस एक्स की वैल्यू आने का फायदा क्या है, यहां पे भी वही वैल्यू मुझे लेनी है और ये वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी नए आर्टिकल की, क्योंकि नए आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मुझे ऑलरेडी पता है। तो इसको मुझे सिर्फ इतना बढ़ाना होगा। तो ये कितना बढ़ाना है ये हम लोगों को इससे मिल जाएगा। अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब आप डिस्काउंट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो हमेशा रेशो वाला अप्रोच यूज किया करो। तो यहाँ पे हम लोगों को दिए हैं वैल्यूज, बट मैं रेशो लूंगा ताकि मेरा कैलकुलेशन कम हो। अब अगर आप इन दोनों के बीच में रेशियो देखोगे और अगर आपको टेबल्स का थोड़ा सा आइडिया होगा तो ये दोनों नंबर देखो 28 से कट रहे, ये है 28, 28 4 जा और ये 28 5 जा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में 4:5 का रेशियो है, ठीक है। और मुझे डिस्काउंट निकालना है और आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए तो सबसे पहले मैं तो यही देखूंगा कि डिफरेंस कितना है और वो न्यूमरेटर में लिखूंगा जैसे हम लोग प्रॉफिट के केस में करते थे। तो देखो अब डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। तो इसीलिए मेरा जो न्यूमरेटर का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। और हमेशा याद रखना जब हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में मार्क प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस नहीं होता, ठीक है। जब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में आपको याद होगा कि हम लोग कॉस्ट प्राइस लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा हम लोग मार्क प्राइस लेते हैं। तो यहाँ पे मार्क प्राइस देखो कितनी है, 5 है ना, 5 यूनिट्स। तो ये 1/5 × 100 ऐसा हो जाएगा। और इसको आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20%। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे कुछ भी नहीं करना। अगर आगे बहुत आसान है क्योंकि मुझे इस x% की वैल्यू मिल गई जो कि 20% थी और यही वैल्यू यही यहां पे भी आएगी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही कहा है कि जितना डिस्काउंट था उतना ही नए का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें मिटा देते हैं क्योंकि हम लोगों को जो मेन चीज चाहिए थी वो मिल गई, विच इज नए आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट जो मुझे चाहिए था, जो कि 20% है, बराबर। और अभी मुझे नए आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है जो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है। और प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस जब दिया रहता है तब क्या करना है ये मुझे आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इसका फ्रैक्शन लेना है 1/5 और इसका मतलब होता है 5 मेरी कॉस्ट प्राइस थी, इसके ऊपर 1 यूनिट का प्रॉफिट होके वो 6 यूनिट्स बन गई और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दी गई थी विच इज 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देख सकते हो 24 हो गई, तो 6 यूनिट्स की कितनी होगी, 24 × 6 विच इज 144। तो मेरी सेलिंग प्राइस होगी 144, बहुत आसान तरीके से। तो सेलिंग प्राइस के जगह पे आपका सही आंसर क्या आएगा, 144। उम्मीद करता हूं कि बहुत आसान तरीके से ये आपको समझा होगा। तो यहाँ पे अगेन आपका अप्रोच जो है वो मैटर कर रहा था और डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनमें क्या रिलेशन है ये अगर आपको पता होगा तो ही आप ऐसे सवाल कर सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉफिट लॉस के सवाल इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि उनको रिलेशन ही नहीं पता होता कि मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट किसके ऊपर लेना है। ये सारे में आप कंफ्यूज रहोगे ना तो कभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने आपके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ही, प्रीवियस वीडियो में ही सारी चीजें क्लियर कर दी थी ताकि आपको इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर है। डेफिनेटली इसका सही आंसर आएगा 144। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6th वाला, जल्दी से देख लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। 6th वाला सिंपल है रिलेटिवली, अगर आप 5th वाले से उसको कंपेयर करोगे तो, और बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो उन्होंने आपको 6th क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी है जॉन के बारे में। उन्होंने बोला जॉन ने एक मशीन खरीदी की 50,000 रुपीज में। उसके बाद उन्होंने खुद से कुछ खर्चा किया अपनी तरफ से जो कि 2,000 का था रिपेयरिंग पे और 500 रुपए का था ट्रांसपोर्ट पे। मतलब जिस जगह से उसने लिया था उस जगह से लेने के लिए उसको 500 रुपए का खर्चा बैठा। और जब उसकी बेचने की बारी आई वही पर्टिकुलर चीज को, तो उसने 20% के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल में उसने कितने रुपीस में उस मशीन को बेचा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए आइए देखते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो
जो उन्होंने खर्चा वगैरह दिया है या ट्रांसपोर्ट दिया है वो सारा का सारा याद रखना उसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा, क्योंकि उसने अपने जेब से वो सारे पैसे दिए हैं। जाहिर सी बात है उसने खुद से वो खर्चा किया है तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस में जुड़ गया है ना। और जब इस पर्टिकुलर सारे अमाउंट को वो 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा तब जाहिर सी बात है कि वो सेलिंग प्राइस उसका मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें कॉस्ट प्राइस में काउंट हो जाएगी। आइए देखते हैं कितनी होगी टोटल। 52, 52,000 एंड 52,500 ये उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20, और हम लोगों को तो पता ही है हमारा फ्रैक्शन वाला अप्रोच वही यूज करेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट्स मेरी कॉस्ट प्राइस थी, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 6 मेरी सेलिंग प्राइस बन गई। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो आपको ऑलरेडी दी गई है ये, है ना। अब इसमें कैलकुलेशन आसान हो इसलिए अगर आप ये 2 जीरो नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, बाद में 2 जीरो लगा देना, क्या मुसीबत है ना। तो अगर 2 जीरो में हटा दूंगा तो सिर्फ 525 बचेगा। तो मेरा 5 यूनिट्स का वैल्यू हो गया 525 और मुझे बताना है 6 यूनिट का। तो पहले 1 यूनिट का देख लेते कट करके। अब देखो 5 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो बड़ी आसानी से वो 105 बार कट हो जाएगा, है ना, जो कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी। तो 6 यूनिट की तो मल्टीप्लाई होके आएगा 105 का 6 गुना, विच इज 630। लेकिन मैंने 2 जीरोस हटा दिए थे, अब 2 जीरोस लगा देता हूं। तो आप देख सकते हो कि 63,000 मेरा बड़ी आसानी से सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा था, है ना। तो आराम से आपका आंसर 63,000 आएगा, आप मार्क कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। 6 वाला बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो 6 वाला क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट करते हैं 7th वाला। 7th वाला आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि 7th वाले का सही आंसर क्या होगा। इसमें भी आपको कुछ मार्क प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, अच्छी तरीके से डेटा को कलेक्ट कर लो कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है और उसके बेसिस पे फिर आपको आंसर प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा। अब देखो उन्होंने आपको ये बोला है कि जो आर्टिकल की मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 1600 ज्यादा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में 1600 का डिफरेंस है, ऐसा मैं बोल सकता हूं इससे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर उसी आर्टिकल को मैं 500 रुपए के डिस्काउंट में बेचूंगा, 500 रुपए के डिस्काउंट में बेचूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस मिलेगी। और उन्होंने बोला है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे कुछ प्रतिशत का प्रॉफिट होता है, जो कि 25% है, ठीक है। तो अगर मैं 500 रुपीज का डिस्काउंट देता हूं ना तो मुझे उन्होंने कहा है कि 25% का प्रॉफिट मुझे अर्न होता है। लेकिन उन्होंने आपको यह कहा है कि अगर मैं उसको 30% के प्रॉफिट में बेचना चाहूं तो उस आर्टिकल को मुझे कितने प्राइस में बेचना पड़ेगा, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी है और प्रॉफिट परसेंट चेंज करके निकालनी है तो वो कितनी आएगी, ये आपको बस यहाँ पे बताना है। अब अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको ये बताया गया है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में 1600 का अंतर है। मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, हम लोगों को तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, लेकिन कॉस्ट प्राइस में मैं 1600 ऐड करूंगा तो मुझे मार्क प्राइस मिल जाएगा। इतनी सी बात हम लोगों को पहले समझाई गई है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर मैं मार्क प्राइस से 500 रुपए कम कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है सेलिंग प्राइस, जो अगेन आपको दिया नहीं है कि कितना सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपको यह बताया गया है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस पे मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरा सेलिंग प्राइस है। ये उन्होंने आइडियल कंडीशन में कहा है, जब मुझे 25% का प्रॉफिट कमाना है तो तब जाके मेरा कुछ तो सेलिंग प्राइस आएगा, कितना आएगा नहीं पता। फिर उन्होंने बोला है अगर यही प्रॉफिट परसेंट को मैं चेंज करूं, 30% कर दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा बताओ, ऐसी बात उन्होंने कही है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको तो इक्वेशन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर दूसरे इक्वेशन में डाल के हो जाएगा। बट ये बहुत ही लेंदी अप्रोच है, कभी भी ऐसे इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, एग्जाम में आप फंस जाओगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि सबसे सिंपल अप्रोच इसका क्या है। अब आप अगर यहाँ पे ठीक से देखोगे, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में 1600 का अंतर है, ये आपको पता है, ओके। और मार्क प्राइस से अगर मैं 500 निकाल देता हूं तो मुझे सेलिंग प्राइस भी मिल रहा है, ये भी मुझे पता है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 1100 का अंतर है। ठीक से समझिए बात को, ये है मेरी मार्क प्राइस
ठीक है। मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता हूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलती है, और सेलिंग प्राइस से पहले भी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। यही तीन चीजें हैं, बराबर है ना। और इसमें आपको पता है कि मार्क प्राइस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद सेलिंग प्राइस आती है, और फिर कॉस्ट प्राइस सबसे छोटी होती है। उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1600 का। तो देखो ये पूरा जो वैल्यू है वो 1600 है। कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, कॉस्ट प्राइस से लेके मार्क प्राइस तक, बीच में सेलिंग प्राइस भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 500, है ना। मतलब ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है मार्क प्राइस से लेके सेलिंग प्राइस तक का, वो है 500। अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का वैल्यू कितना आएगा। और मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए ये वाला, तभी तो मैं ये प्रॉफिट परसेंट पे कितना आएगा ये सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। मतलब मुझे इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए बेसिकली, ओके। ये कॉस्ट प्राइस जब पता चल जाएगा तो मुझे ये सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली मुझे ये चाहिए कॉस्ट प्राइस, और ये तभी आएगा जब मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होगा, जो कि कितना है, देखो पूरा डिफरेंस 1600 का है और इतना डिफरेंस 500 का है, तो ये बचा हुआ कितने का होगा, जाहिर सी बात है 1100 का होगा। 1600 माइनस 500, जो बचा होगा वही तो ये होगा, है ना। तो मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस पता चल गया, जो कि 1100 था, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 1100 मुझे मिल जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने दिया है 25%, राइट। और मुझे ऑलरेडी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता है ना। और अगर मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज है तो क्या मैं रेशो बता सकता हूं क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का? डेफिनेटली बता सकता हूं। हमारा तो रेशो का कॉन्सेप्ट ही वही था कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि रेशो कितना आएगा, जो कि बहुत ही आसान है। 25% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो आता है 1/4, है ना। इसका फ्रैक्शन तो 1/4 है। और 1/4 को हम लोग कैसे लेते हैं कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 4 है तो उसके ऊपर 1 यूनिट का प्रॉफिट होके सेलिंग प्राइस 5 बन रहा है। मतलब मेरे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो कितना है, 4:5। ये उससे साबित होता है ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 1100 है, तो क्या मैं ये 4 यूनिट का वैल्यू नहीं बता सकता, जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस है ना। तो 1 यूनिट का अगर 1100 है तो 4 यूनिट का कितना होगा, 4400। ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये पहले वाले आर्टिकल का। ये कॉस्ट प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इसी कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा। बहुत ही आसान है ना। ये प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया ही हुआ है, तो आपको बस ये देखना है कि प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग जो फ्रैक्शन वाला अप्रोच है वही यूज करेंगे ताकि अपना आंसर जल्दी से आए, है ना। अब 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। और 3/10 का मतलब होता है कि अगर मैं 10 यूनिट का कॉस्ट प्राइस ले रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे 3 यूनिट का प्रॉफिट होके 13 मेरा सेलिंग प्राइस बन रहा है। और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 10 यूनिट का वैल्यू मिल गया था, कॉस्ट प्राइस विच इज 4400। तो अगर 10 यूनिट का वैल्यू 4400 है तो 1 यूनिट का कितना होगा, तो 1 0 कट कर दो तो 1 यूनिट का ये हो गया 440। तो 13 यूनिट का कितना होगा, 13 × 440। बस इस मल्टीप्लीकेशन को आपको परफॉर्म करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप कर लो 1300, फिर 13 4 जा 52, तो 5 कैरी हो गया, एंड अगेन 13 4 जा 52 एंड 5 कैरी 57। तो आ गया ना आपका आंसर 5720, जो कि आपकी सेलिंग प्राइस होगी आफ्टर गिविंग 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। बहुत ही आसान, राइट। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को देखना सीखोगे ना तो आपको सही तरीके से आंसर मिल जाएगा और जल्दी भी आएगा, क्योंकि ये टेक्निक जो मैंने आपको बताया ये सबसे आसान वाला अप्रोच था इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि दूसरा अप्रोच इसका इक्वेशन वाला है, जो कि आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इक्वेशन में टाइम बहुत लगता है, समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्टेप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो पूरा का पूरा डिसएडवांटेज वाला सेक्शन हो गया। ये मैं यहाँ पे आपको एडवांटेज वाला सेक्शन बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का आंसर सभी को समझा होगा कैसे आया, विच इज द सेलिंग प्राइस 5720 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8th वाला।
जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए और मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान तरीके का सवाल है और एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीजें दी गई है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे सवालों को करना सीख जाओगे। तो देखो, उन्होंने आपको बोला है कि एक शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और आपको सभी को पता है मार्क प्राइस पे ही भाई मिलता है डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब वो डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे तो उसको 400 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया, इस बार परसेंटेज नहीं दिया, है ना। और उसने और एक सिनेरियो बताया है कि अगर उसी आर्टिकल को वो 20% के डिस्काउंट से बेचेगा तो उसको जो प्रॉफिट है वो कम होता है, विच इज 330 रुपीज। तो उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो, एक तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और डिस्काउंट में आपको दो केसेस दिए हैं। एक बार उन्होंने कहा है कि अगर 10% का डिस्काउंट है तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, विच इज 400 रुपया, और अगर डिस्काउंट को वो बढ़ा देता है, क्योंकि देखो नेचुरली जाहिर सी बात है, अगर मैं मार्क प्राइस को सेम रख रहा हूं दोनों केसेस में, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट को चेंज किया, मार्क प्राइस को तो चेंज नहीं किया, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में मेरी मार्क प्राइस तो सेम ही है, राइट। लेकिन डिस्काउंट को बढ़ाने की वजह से 10% को 20% करने की वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। और वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहां पे है आपका मार्क प्राइस, उसके पहले उसके कम होगा सेलिंग प्राइस, फिर होगा कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट तो यही होता है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस, यही तो प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट 10% का रखा है तो मेरा प्रॉफिट 400 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस डिस्काउंट के ड्यूरेशन को बढ़ा रहा हूं या डिस्काउंट के परसेंटेज को बढ़ा रहा हूं, विच इज 20% कर रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, जो कि 330 है ना। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि ये जो प्रॉफिट में आपका डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो डिस्काउंट की वजह से आ रहा है, वो मार्क प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि मार्क प्राइस तो सेम ही है, यहाँ पे भी वही मार्क प्राइस है, यहाँ पे भी वही मार्क प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट बढ़ने की वजह से आपके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, विच इज प्रॉफिट, वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये देखूंगा कि प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आ रहा है और डिस्काउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि यही दो चीजें तो मेन है, बस उन्हीं दो चीजों को पकड़ना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप देखो, डिस्काउंट में 10% का डिफरेंस है, पहले 10% था, फिर 20% हो गया, मतलब डिस्काउंट में डिफरेंस है 10% का, राइट। और प्रॉफिट में देखो कितना डिफरेंस है, पहले 400 मिल रहा था, अभी 330 मिल रहा है, मतलब मेरा वो जो 70 रुपीज का प्रॉफिट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। किसकी वजह से? ये 10% डिस्काउंट की वजह से। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा 10% का वैल्यू 70 है। बस इतने आसान तरीके से आपको करना है। अगर 10% का वैल्यू 70 है तो 1% का तो 7 हो गया कि नहीं, और आपको निकालना है मार्क प्राइस। अब आपको पता ही है कि भाई कोई भी मार्क प्राइस अपने आप का 100% ही होगा, तो अगर 1% 7 है तो 100% का कितना वैल्यू आएगा? 100% का 700 आएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप ये बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी सिंपल सा आपको क्लियर हुआ होगा। अप्रोच याद रखना और क्वेश्चन का टाइप याद रखना कि क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया था। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था, अगर कुछ डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट कुछ मिल रहा है, अगर मैंने उस डिस्काउंट को चेंज किया तो प्रॉफिट में चेंज हो रहा है, तो बताओ मार्क प्राइस कितना है। अगर ऐसा सवाल आया तो बहुत आसानी से आप इस टेक्निक से कर सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन वाला, इक्वेशन नहीं इक्वेटिंग वाला टेक्निक। इक्वेशन वाला मतलब अननोन्स को हम लोग एज्यूम करते हैं, जो कि हम लोग नहीं यूज करते। इक्वेटिंग वाला टेक्निक जो होता है, एक चीज को दूसरी चीज से इक्वेट करना, वो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपको समझा होगा, विच इज मार्क प्राइस इज 700 रुपीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने कितने जन को आता है। 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन। और अगर आप ठीक से देखोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पहला वाला सवाल किया था, राइट। पहला वाला सवाल आप सभी को याद ही होगा, अभी तो किया था हम लोगों ने, कि जिसमें हम लोगों ने वो रिलेशन देखा था, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज एंड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैंने अभी आपको हिंट तो दे दिया है, तो अब जल्दी से उसको सॉल्व करना। डिस्काउंट उन्होंने 20% बोला है और जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो 27.5 है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको दी गई है और आपको ये भी दिया गया मार्क प्राइस कितना है। तो मार्क प्राइस आपको दिया गया है 637.5,
या 50 भी ले सकते हो आप, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। और आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को कहा है। बस इतना सा सिंपल सवाल है। आइए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे करना है। अब देखो, अगर आपको वो रिलेशन याद होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज एंड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप ये स्टेप तक तो पहुंच गए होंगे। यहां तक पहुंचने में किसी को मुश्किल नहीं हुई होगी। ये आपका मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, इन दोनों का रेशियो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जो क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिखा, राइट। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे सिंप्लीफाई करना है आपको, क्योंकि 3 चीजें तो है ना, बस कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, टाइम लगाते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कट करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, फिर और कट करते हैं, और फिर क्या होता है, स्टेप्स बढ़ जाते हैं और आपका आंसर जो है वो आ तो जाता है लेकिन कम टाइम में नहीं आ पाता। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बड़े नंबर्स को डायरेक्टली कट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट्स मैंने हटा दिए, क्योंकि दोनों में 1 डेसिमल तक ही पॉइंट लगे हुए थे। तो अब दोनों पॉइंट बड़ी आसानी से हटा सकते हो। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि मैं डायरेक्टली 1275 से इसको कैसे कट कर सकता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर इतने बड़े नंबर से इसको कैसे कट करेंगे। आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, आपको सिर्फ रिलेशन देखना है कि भाई ये अगर 1200 के करीब है और ये 6000 के करीब है, तो पहला कट किससे लग सकता है, ये पहले सोचने की कोशिश करो। क्योंकि आप 1200 से तो आराम से कट कर सकते हो 6000 को, है ना। आप सभी को पता है कि 1200 से 6000 5 टाइम्स जाता है। अब जो ऊपर वाला पार्ट बचा है वो भी 5 टाइम्स जाता है कि नहीं, बस उतना चेक करना है ना। अब 1200 से 6000 5 टाइम्स चला गया, तो मुझे बस क्या चेक करना है, क्या 75 से 375 5 टाइम्स जाता है कि नहीं, क्योंकि उतना ही पार्ट बचा है। तो अगर आप देखोगे करके, सॉल्व करके, तो 75 से 375 5 टाइम्स जाता है। तो अगर जाता है तो इसका मतलब ये नंबर इसको आराम से पूरा का पूरा 5 टाइम्स कट कर रहा है, ये उसका मतलब है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आपको समझा होगा कि बड़े नंबर्स को कैसे कट किया जाता है, क्योंकि बड़े नंबर्स को कट करना कोई आर्ट नहीं है, उसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कैसे नंबर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हो गया ना, ये कट हो गया, ये 5 हो गया। अब 80 को उधर लेके जाओ, कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आओ। 85 400, कॉस्ट प्राइस 400। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 400, है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और आंसर मेरा आ गया, है ना। तो इसमें आपको अननेसेसरीली बहुत ज्यादा कट्स नहीं लगाने, एक ही कट में आपका काम हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी डेफिनेटली आपको समझा होगा किस तरीके से करना है, और जो रिक्वायर्ड चीज थी वो आपको मिल गई होगी। क्वेश्चन की डिमांड थी कॉस्ट प्राइस, वो आपको मिल गई है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 9th क्वेश्चन इज 400 रुपीज। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल करते हैं, 10th वाला। तो 10th वाला सवाल जल्दी से आप देख लीजिए, और अगर आपको ठीक से आप इस क्वेश्चन को देखोगे 10th वाले, तो अगेन आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल 9th वाले के सिमिलर ही है और फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने किया वैसा ही है। तो इसमें भी जल्दी जल्दी आप जो चीजें दी गई है वो चीजें लिख दीजिए, और बाकी की चीजें हम लोग ढूंढ लेंगे। इन्होंने बोला है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 250 ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का, है ना। और उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट जो है वो मैंने 15% का दिया, और प्रॉफिट परसेंट भी उन्होंने बता दिया है। अगेन पिछले प्रॉब्लम जैसा ही प्रॉफिट परसेंटेज है, और आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बतानी है, जो कि बहुत आसान है, आप बहुत इजीली उसको कर सकते हो सॉल्व। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस जो है उसको निकाल सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने पहली बात तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है, और ऐसा जब होता है तो आपको सिर्फ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो चाहिए होता है, जो कि आपको इस रिलेशन से मिल जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी रिलेशन बता दिया है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन क्या होता है। वो रिलेशन अगर आपको क्लियर है तो बड़ी आसानी से आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब डिफरेंस निकालने से पहले आपको रेशियो मिलना चाहिए। अब रेशियो करने के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट को हटा दो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इस एक पॉइंट को हटा देता हूं ना, तो उसके बदले में मुझे 1 0 नीचे लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत स्टेप्स लगा के कट करते हैं। पहले 5 से कट करेंगे, फिर और देखेंगे किससे कट हो रहा है, उसकी वजह से अगेन सेम प्रॉब्लम आ जाएगी जो 9th वाले में आ रही थी। उसमें भी नंबर्स बड़े थे तो आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन है, और ऐसा जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हमेशा इसका डिफरेंस निकाल के चेक किया करो। डिफरेंस से आपको आइडिया आ जाता है। तो देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर आप ठीक से देखोगे तो इन दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा 425 का,
और अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो ये नंबर तो 425 का डबल है ना। बस आपको ये देखना है कि ये नंबर 425 का कितना गुना है, ताकि दोनों नंबर 425 से कट हो जाए। अगर आप ठीक से देखोगे ये नंबर 425 का 3 गुना है, क्योंकि 400 का 3 गुना 1200, 25 का 3 गुना 75। तो आप डायरेक्टली कट कर दो ना, 425 का 2 गुना, 425 का 3 गुना। एज सिंपल एज दैट। आगे कट करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे तो वो कट होगा ही नहीं, है ना। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो देखो कितना है, 3:2। मतलब ये है 3, ये है 2, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको आ गया 250। तो 1 यूनिट का वैल्यू अभी आपके पास है, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो अगर 1 यूनिट का 250 है तो 2 यूनिट का कितना होगा, 500। सिंपल। तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 500, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा 500। तो उम्मीद करता हूं कि अप्रोच आपको समझा होगा कि सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम लोग ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। मतलब अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो पहली बात तो आप ऐसा लिख नहीं पाओगे, है ना। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी अगर आप इस चीजों को कट करने के लिए टाइम लगा रहे हो तो वो भी फायदेमंद नहीं है आपके लिए। इसका मतलब जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करते हो, अरिथमेटिक करते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके कैलकुलेशन भी उतना फास्ट होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके प्रीलिम्स में चेक होगा। ठीक है, तो याद रखना कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये जो सारे आपके टॉपिक है, इवन डी है, इसमें आपका कैलकुलेशन तो चेक हो ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अरिथमेटिक में भी आप कैलकुलेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन दोनों चीजें आपके साथ में चलती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, कॉन्सेप्ट से आप यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन इसके आगे कौन लेके जाएगा आपको, कैलकुलेशन लेके जाएगा, जो कि स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली समझा होगा, जिसका करेक्ट आंसर है 500। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को आप कर सकते हो, किस तरीके से टेक्निक इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के साथ साथ। और ये 10 सवाल जो है वो बहुत ही प्रीलिम्स के लेवल के थे। ये सवाल आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे तो प्रीलिम्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी सवाल आ जाए आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो है वो आपको बहुत ही यूजफुल, बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे दैट इज डे 22 का, वो लाएंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगेन ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डराता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को नहीं पता होते। तो मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। तो डेफिनेटली आप तब तक बाकी के जो वीडियोस है वो भी देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बहुत जल्दी मेंस के भी वीडियो आ जाएंगे, पहले हम लोग प्रीलिम्स के सारे कवर कर लेते हैं। आपको अगर कुछ क्वेरी होगा, डाउट होगा, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे ऊपर आपको वीडियो बनाना है, कुछ आपको क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप सारे डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन रेफर करके वो डाउट्स पे डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।